आधा काम हिंदी का एक विशिष्ट उपन्यास है। यह उपन्यास अपने आप में विशिष्ट इसलिए है कि इसमें भाषा की दृष्टि से जो प्रयोग देखने को मिलता है वह हिंदी उपन्यास साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। और दूसरी जो सबसे इस उपन्यास की बड़ी विशेषता है, यह उपन्यास समय की बात करता है। उपन्यास की कुछ पंक्तियां हैं जो हमें हमारे शहर से बतियाती हुई, हमारे शहर को जताती हुई, हमारे आपके शहरों से गाथाओं को जोड़ती हुई दिखती हैं। प्रस्तुत हैं पंक्तियां। यह शहर इतिहास से बेखबर है। इसे फुर्सत ही नहीं मिलती कि कभी बरगद की ठंडी छांव में लेटकर अपने इतिहास के विषय में सोचे, जो रामायण से आगे तक फैला हुआ है। रहा भविष्य तो उसके विषय में सोचने का इसे साहस ही नहीं। समय के घड़े में एक पतला सा छेद है जिससे क्षण क्षण समय टपकता रहता है। यह शहर क्षण क्षण जीता है, क्षण क्षण मरता है और फिर जी उठता है। आगे की पंक्तियों में लिखते, न जाने इसकी यह घोर तपस्या कब खत्म हो। गाजीपुर जिंदगी के काफिलों के रास्ते पर नहीं। कभी हवा इधर से होकर गुजरती है तो काफिलों की धूल आ जाती है और यह बस्ती उस धूल को इत्र की तरह अपने कपड़ों में और अपने बदन में मलकर खुश हो लेती है। यह मेरा शहर है। मैं जब भी शहर की गलियों से गुजरता हूँ, यह मेरे कंधे पर हाथ रखता है। मेरी छोटी बड़ी कहानियों के रास्ते पर मुझे जगह जगह मिलता है, परंतु इसकी संपूर्ण वास्तविकता अब तक मेरे काबू में नहीं आई। इसलिए मैं इसे एक बार देखना चाहता हूँ। यह कथा हर उस शहरवासी की है, हमारी है, आपकी है। व्यवस्था अपने शहर को छोड़ने की पूर्व की पंक्तियों में लेखक ने कहा है, आगे इस पे बात करेंगे। लेकिन जो अपने शहर से होने वाला लगाव है और जिंदगी की आपाधापी में उस लगाव से, उन कहानियों से, उन छोटी छोटी बातों से हम न जाने कितनी दूर चले जाते हैं, उन बातों को हमारे चेहन में, हमारे स्मृतियों में ताजा करने वाली ये पंक्तियाँ। यद्यपि ये पंक्तियाँ गाजीपुर के संदर्भ में आधा गांव में कही गई हैं, लेकिन जब भी इस उपन्यास को मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने शहर, अपने कस्बे को महसूस करता हूँ, उन कहानियों में खो जाता हूँ जो हमारे जीवन की दौड़ में कहीं हमसे छूट गई।